मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आप तमामी हज़रात को मालूम है कि महीना माह रबीउन नूर शरीफ का महीना है, नूर वाला महीना है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का पैदाइश का महीना है। और आपको ये भी मालूम होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस दुनियाए फ़ानी में पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में कमोबेश 1 लाख या कमोबेश 2,24,000 अंबियाए कराम और रसूलाने इज़ाम को हमारी हिदायत के लिए, हमें सिराते मुस्तकीम पर चलाने के लिए, हमें सीधा रास्ता दिखाने के लिए भेजा। कमोबेश 1 लाख या 2 लाख अंबियाए कराम और रसूलाने इज़ाम को मबऊस फरमाया हमारी रहनुमाई के लिए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर अंबियाए कराम और रसूलाने इज़ाम को मोजज़ात व कमालात देकर भेजा। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, रहमत लेकर आए। हज़रत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, रहमत लेकर आए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, रहमत लेकर आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, रहमत लेकर आए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, रहमत लेकर आए। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, रहमत लेकर आए। अलगर्ज़ जितने भी अंबियाए कराम व रसूलाने इज़ाम इस दुनिया में आए, सारे के सारे अंबियाए कराम और रसूलाने इज़ाम रहमत लेकर आए। मगर मेरे अज़ीज़ों, कुर्बान हो जाओ आमिना के लाल पर, अल्लाह की यार पर, जिस नबी की तुम महफिल सजा कर बैठे हो, जिस नबी का तस्करा सुन रहे हो, जिस नबी की याद में इस महफिल पाक को सजाया है, रचाया है, बसाया है। कुर्बान हो जाओ आमिना के लाल पर। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैगम्बर इस्लाम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस दुनियाए फ़ानी में भेजा तो सरापा रहमत बनाकर भेजा। इसीलिए आशिक़ मुस्तफ़ा आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान बयान फरमाते हैं कि तेरा कदम मुबारक गुलबुले रहमत की डाली है, तेरा कदम मुबारक गुलबुले रहमत की डाली है, इसे बुलकर तेरे रब ने बीमा रहमत की डाली है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैगम्बर इस्लाम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। जिसने भी पैगम्बर इस्लाम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने दामन को फैलाया, अपनी झोली को फैलाया, तो मेरे आका पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसकी किस्मत ही बदल डाली। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैगम्बर इस्लाम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में खुद इरशाद फरमा रहा है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। इसलिए शायर कहता है कि रहमत रसूल पाक की हर शय प्याम है, रहमत रसूल पाक की हर शय प्याम है। हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नाम है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नाम है। मेरे अज़ीज़ों, ये महफिल पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर मनाएगी, रचाएगी, बसाएगी। तो मेरे अज़ीज़ों, हमें और आपको चाहिए कि हम पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक को पढ़ें, उनके किरदार को पढ़ें, उनकी हयात तज्रबा, उनकी ज़िंदगी को पढ़ें और पढ़ने के साथ साथ उस पर अमल करने की भी कोशिश करें। आप देखें कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक का आलम क्या था, उनके किरदार का आलम क्या था, उनकी हयात तज्रबा, उनकी ज़िंदगी का आलम क्या था। मेरे आका पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने गैरों से भी मोहब्बत किया करते थे, गैरों से भी प्यार किया करते थे। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि गैर तो गैर, हम अपनों से दुश्मनी रखते, अपनों से अदावत रखते हैं। मेरे ऐसे पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अखलाक देखें, उनका किरदार देखें कि नबी पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गैरों से किस कदर मोहब्बत किया करते थे, किस कदर प्यार किया करते थे। हदीस पाक में आता है, रिवायतों में आता है, किताबों में आता है कि एक बंदा था, लीडर था, जनरल था, गवर्नर था, ताजिर था, पकड़ कर लाया गया मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, जिसका नाम सुमामा था। किताबों में आया है, रिवायतों में आया है, जिसका नाम सुमामा था। मस्जिद नबी के सुकून से बात दिया गया। मेरे आका पैगम्बर इस्लाम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा, खूबसूरत चेहरा है, लंबा कद है, तवाना जिस्म है, उभरा हुआ सीना है, अकड़ी हुई गर्दन है, उठी हुई निगाहें हैं, यानी ये खूबसूरत हसीन व जमील नौजवान था। गौर से सुने, इधर देखें, मुझे देखें, ये खूबसूरत हसीन व जमील नौजवान था। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अखलाक देखें कि मेरे आका पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गैरों से किस कदर मोहब्बत किया करते थे। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि हम अपनों से दुश्मनी कर बैठे हैं, अदावत कर रख बैठे हैं। देखें आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अखलाक। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा एक खूबसूरत चेहरा जिसका नाम सुमामा था। मेरे आका पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, मेरे
आका ने इरशाद फरमाया सुमामा क्या हाल है। आका ने इरशाद फरमाया सुमामा क्या हाल है। सुमामा कहने लगा कि गिरफ्तार करके पूछते हो क्या हाल है कैसे हो। अल्लाह अकबर कबीरा। गिरफ्तार करके पूछते हो क्या हाल है कैसे हो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया सुमामा कोई तकलीफ तो नहीं ना पहुंची ना, कोई परेशानी तो नहीं पहुंची ना। सुमामा कहने लगा ऐ मोहम्मद अरबी सुन लीजिए, मुझे न तो आपके तकलीफ का कोई खौफ है और ना ही आपकी राहत का कोई खदशा है, जो चीज़ में आए कर लीजिए। मेरे आका पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बड़ा तेज़ मिजाज इंसान है, बड़ा तेज़ मिजाज इंसान है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे सहाबियों, ऐ मेरे जानिसारों, ऐ मेरे वफादारों, ऐ मेरे सच्चों, ज़रा ये बताओ तुमने सुमामा के साथ कोई तकलीफ, सुमामा को कोई तकलीफ तो नहीं पहुँचाई ना। ऐ मेरे सहाबियों ज़रा ये बताओ तुमने सुमामा को कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाई ना। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अर्ज़ करने लगे या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ गिरफ्तार किया है और कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया ऐ सुमामा मेरी तरफ नजरें उठाकर देखो तो सही। सुमामा कहने लगा क्या नजरें उठाकर देखने की बातें करते हो, जा मैं नहीं देखता। हाँ सुन लीजिए, अगर मुझे मारा जाएगा, मुझे कत्ल किया जाएगा तो इसका बदला लिया जाएगा, खून का बदला लिया जाएगा। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की अंजुमन लगी हुई थी। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन बैठे हुए थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जलाल आ गया, तैश आ गया। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ तलवार की म्यान पर कांपने लगा, तड़पने लगा कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इशारा हो, सुमामा की गर्दन हो और नबी के पास जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक हो। लेकिन मेरे अर्ज़ी से कुर्बान हो जाओ आमिना के लाल पर, अल्लाह की यार पर, जिस नबी का तुम जिक्र अज़कार कर रहे हो, जिस नबी की महफिल सजा कर बैठे हो। मेरे आका पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुना तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। मेरे आका ने मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया समामा जितना गुस्सा है जी भर कर निकाल लो, मगर एक मरतबा मेरी तरफ नजरें उठाकर देखो तो सही। सुमामा कहने लगा सुमामा ने कभी मदीने वालों को नहीं देखा था, सुमामा ने कभी मदीने वालों को नहीं देखा था। मेरे आका ने इरशाद फरमाया ऐ सुमामा मेरी बस्ती की तरफ नजर उठाकर देखो तो सही। सुमामा कहने लगा मैंने रोम को देखा, ईरान को देखा, मिस्र को देखा, मिस्र की बस्तियों को देखा, इस बस्ती को क्या देखना। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कोई बात नहीं। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहाँ से तशरीफ लेकर चले गए। दूसरे दिन फिर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, फिर यही जवाब। तीसरे दिन तशरीफ लाए, फिर वही जवाब। मेरे आका ने इरशाद फरमाया ऐ सुमामा जा मैंने तुझे आज़ाद कर दिया, ऐ सुमामा जा मैंने तुझे रिहा कर दिया, आज़ाद कर दिया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे सहाबियों, ऐ मेरे जानिसारों, ऐ मेरे वफादारों, ऐ मेरे सच्चों, बड़ा आदमी है, इज्जत के साथ ले जाकर मदीने से रुखसत कर दो। मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज़ाद कर दिया, समामा को आज़ाद कर दिया, समामा को छोड़ दिया। समामा कहते जब मैं मदीने से जाने लगा तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैंने बहुत सारे हाकिमों को देखा, महकूमों को देखा, गवर्नर को देखा, जनरल को देखा, लेकिन इतना हौसलामंद हाकिम नहीं देखा। जरा देखो तो कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरे व दुहा कैसा है, वल्लैल वाली जुल्फे कैसे हैं। समामा कहते हैं जैसे ही मैंने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखा, कसम खुदा की मैं भागना शुरू कर दिया। भागता चला गया, भागता चला गया, 2 मील तक भागता चला गया, 2 मील तक भागता चला गया। लेकिन समामा कहते हैं कि जितनी तेजी के साथ मैं भागा था उससे दोगुनी तेजी के साथ पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गया। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए थे। मेरे आका की नजर पड़ी, मेरे आका ने इरशाद फरमाया समामा मैंने तुझे आज़ाद कर दिया था, छोड़ दिया था, अब क्या हो गया, तू दोबारा क्यों आ गया। समामा कहने लगे या हबीबी या रसूल अल्लाह, आपने मुझे अपना बनाकर छोड़ दिया, क्या असीरी है, क्या रिहाई है। या हबीबी या रसूल अल्लाह, मैंने आपको उस वक्त छोड़ा था जब मैंने आपके अखलाक को नहीं देखा था, आपके किरदार को नहीं देखा था, आपकी जिंदगी को नहीं देखा था, आपके चेहरे व दुहा को नहीं देखा था, वल्लैल वाले सुल्फों को नहीं देखा था, आपकी सीरत को नहीं देखा था, आपकी सूरत को नहीं देखा था। लेकिन या हबीबी या रसूल अल्लाह, अब मैंने आपके अखलाक को देख लिया है, आपके किरदार को देख लिया है, आपकी सीरत को देख लिया है, सूरत को देख लिया है। अब जिंदगी भर आपको नहीं छोड़ूंगा, जिंदगी भर आपकी गुलामी में रहूंगा, जिंदगी भर आपका गुलाम बनकर रहूंगा। इसीलिए शायर कहता है कि तेरी सूरत तेरी सीरत जमाने से निराली है, तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलील बेमिसाली है। मेरे असीसो यह है पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अखलाक, ये उनका किरदार, ये उनकी जिंदगी, जो अपने तो अपने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गैरों से भी मोहब्बत किया करते थे, गैरों का भी हाल चाल पूछा करते थे, गैरों से भी मोहब्बत किया करते थे।
پیار کیا کرتے تھے، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنوں سے دشمنی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے عزیزو، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر اس محفل پاک کا انعقاد کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ لیکن میرے عزیزو، یاد رکھنا، ایک بات میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں، یاد رکھنا، کوئی غیر تمہاری کتابوں کو پڑھنے نہیں آئے گا، کوئی غیر تمہاری کتابوں کو پڑھنے نہیں آئے گا، قرآن پاک کو پڑھنے نہیں آئے گا، حدیث پاک کو پڑھنے نہیں آئے گا کہ تمہارے کتابوں میں کیا لکھا ہے، قرآن پاک میں کیا لکھا ہے، احادیث کریمہ میں کیا لکھا ہے، بلکہ وہ تمہارے اخلاق کو پڑھے گا، تمہارے کردار کو پڑھے گا، تمہاری زندگی کو پڑھے گا، اور تمہارے اخلاق، تمہارے کردار، تمہاری زندگی کو پڑھ کر سمجھ جائے گا کہ تمہاری کتابوں میں کیا لکھا ہے، قرآن پاک میں کیا لکھا ہے۔ لہٰذا میرے عزیزو، اگر تم مذہب اسلام کے پیغام کو عام کرنا چاہتے ہو، مذہب اسلام کو پھیلانا چاہتے ہو، مذہب اسلام کے پیغام کو عام کرنا چاہتے ہو، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کو عام کرنا چاہتے ہو، تو پہلے خود پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق پر، ان کی تعلیمات پر، مذہب اسلام کی تعلیمات پر پہلے خود عمل کرو، ورنہ لاکھ جلسے کر لو، جلوس کر لو، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ پہلے خود کو بدلو، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق پر اپنی زندگی کو سنوارو، سجاؤ، جس طرح میرے آقا کا اخلاق تھا، کردار تھا، ان کی زندگی تھی، اسی زندگی پر چلو، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو۔ میرے عزیزو، اگر ایسا کرو گے تو انشاءاللہ رب العزت دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہوتے ہوئے نظر آؤ گے، اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہوتے ہوئے نظر آؤ گے۔ روایتوں میں آیا ہے، کتابوں میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اہل مکہ، اہل قریش خشک سالی کی وجہ سے طرح طرح کی پریشانیوں میں، طرح طرح کی مصیبتوں میں، طرح طرح کی بلاؤں میں مبتلا تھے۔ اہل مکہ، اہل قریش آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے، پیدائش سے پہلے طرح طرح کی پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، بلاؤں میں مبتلا تھے۔ لیکن جیسے ہی میرے آقا پیغمبر اسلام تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ماں کے شکم اطہر میں، اپنے ماں کے بطن اطہر میں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں جلوہ افروز ہوئے، تو اللہ رب العزت نے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل میں تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، بلاؤں کو دور فرما دیا، تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، بلاؤں کو دور فرما دیا۔ آپ نے بارہا یہ بھی سنا ہوگا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بچیوں کا کیا حال تھا۔ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جایا کرتا تھا۔ آج نعرے لگا رہے ہیں نا، بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ، لیکن دیکھ لو میرے عزیز ہو، سوشل میڈیا کے ذریعہ دیکھ لو، آج بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں، سرکشت نہیں ہیں۔ نعرے لگائے جا رہے ہیں بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ، لیکن بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں، سرکشت نہیں ہیں۔ میرے عزیز یاد رکھنا، میرے آقا پیغمبر اسلام تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بیٹیوں کو بچایا ہے، بچیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائی ہے۔ اگر آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کو پڑھیں گے، ان کی زندگی کو پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا، معلوم ہوگا کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جایا کرتا تھا، زندہ درگور کر دیا جایا کرتا تھا، زندہ قتل کر دیا جایا کرتا تھا۔ مگر یہ میرے آقا پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا صدقہ ہے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ صدقہ ہے کہ آج بچیاں محفوظ ہیں، آج بچیاں سرکشت ہیں۔ آج نعرے لگائے جا رہے ہیں، لیکن میرے آقا پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نعرے پر 1400 سال پہلے عمل کر کے دکھایا تھا۔ ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے، اسی کے تعلق سے حدیث پاک ہے، ہماری بچیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ماں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، بچیوں کے تعلق سے بڑی پیاری حدیث پاک ہے۔ میرا اس کو غور سے سننا، اگر سن لیا تو انشاءاللہ رب العزت میں سمجھتا ہوں کہ جلسہ کامیاب و کامران ہو جائے گا، انشاءاللہ رب العزت آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا۔ میرے آقا پیغمبر اسلام تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک بڑے پیارے صحابی جن کا نام جناب حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی حسین و جمیل تھے، نہایت ہی خوبصورت تھے۔ تفسیر نگار لکھتے ہیں کہ حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیادہ خوبصورت تھے، اتنے زیادہ حسین و جمیل تھے کہ عرب کی عورتیں حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھپ چھپ کر دیکھا کرتی تھی، اتنے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو حسن و جمال سے نوازا تھا، اتنے زیادہ حسین و جمیل تھے کہ عرب کی
औरतें पर्दे के पीछे से देखा करती थी, लेकिन मेरे अज़ीज़ों ये उस वक्त की बात थी, ये उस वक्त की बात है जब तक जनाब हज़रत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मज़हब इस्लाम का कबूल नहीं किया। एक मरतबा मेरे आका पैगम्बर इस्लाम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नज़र जनाब हज़रत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर पड़ी। मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा खूबसूरत चेहरा है, हसीन व जमील चेहरा है, मगर इसके दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत नहीं है, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं है, मज़हब इस्लाम की मोहब्बत नहीं है, इसके दिल में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत नहीं है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको हुस्न व जमाल से नवाजा है, हुस्न व जमाल से नवाजा है, बेहद हसीन बनाया है, हसीन व जमील बनाया है। मेरे आका पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात की तन्हाई में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अरीज़ा पेश करने लगे, अर्ज़ करने लगे कि ऐ मेरे खालिक, ऐ मेरे मालिक, ऐ परवरदिगार आलम, तूने इतना हसीन व जमील नौजवान बनाया है, तूने इतना खूबसूरत नौजवान बनाया है, ऐ मेरे खालिक, ऐ मेरे मालिक, ऐ परवरदिगार आलम, इसके दिल में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत डाल दे, मज़हब इस्लाम की मोहब्बत डाल दे, ताकि ये बंदा जहन्नम की भड़कती हुई आग से, जहन्नम की सुलगती हुई आग से बच जाए। मेरे ऐसे याद रखना, मेरे आका पैगम्बर इस्लाम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्तजाबुद दावत हैं, यानी अगर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ कर दे तो कसम खुदा की मुसलमानों याद रखना, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ रद्द हो ही नहीं सकती। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ फौरन कबूल हो जाती है। मेरे आका ने दुआ की, चुनांचे शुरू हुई, जनाब हज़रत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़े दौड़े पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप मुझे कलमे तज्जिबा पढ़ाकर मज़हब इस्लाम में शामिल कर दीजिए, और या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप मुझे बताएं, आप मुझे खबर दें कि आप कौन सा हकाम लेकर आए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कौन सा हकाम लेकर आए हैं, कौन सा पैगाम लेकर आए हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ दहिया कल्बी सुन लो, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, उसके सिवा कोई इबादत का हकदार नहीं, आना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मैं मुहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। फिर मेरे आका पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तौहीद और रिसालत के बारे में बहुत कुछ बताया। जनाब हज़रत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे, या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं तो कलमे तज्जिबा पढ़कर मज़हब इस्लाम में शामिल हो जाऊँगा, मज़हब इस्लाम में दाखिल हो जाऊँगा, मोमिन बन जाऊँगा, मुसलमान बन जाऊँगा। मेरा गौर से सुनना, बड़ी प्यारी हदीस पाक है। आप देखें कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विलादत से पहले बच्चियों को किस तरह दफन किया जाता था, बच्चियों को किस तरह जिंदा दरगोर किया जाता था। हज़रत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे, या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं मज़हब इस्लाम में शामिल हो जाऊँगा, लेकिन मुझे खौफ है, मुझे डर है कि मैं इतना बड़ा गुनहगार हूँ, सियाहकार हूँ, खताकार हूँ, बदकार हूँ, आपका रब मुझे माफ़ नहीं करेगा। इतना बड़ा गुनहगार हूँ, सियाहकार हूँ, खताकार हूँ, बदकार हूँ, आपका रब मुझे माफ़ नहीं करेगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, है दहिया कल्बी, तूने कौन सा गुनाह किया है। जनाब हज़रत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे, या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं एक कबीले का सरदार हूँ और हमारे कबीले का ये रिवाज है कि जब हमारे कबीले में बच्चियों की विलादत होती है, बच्चियों की पैदाइश होती है, तो उन बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता है। या हबीबी या रसूल अल्लाह, चूँकि मैं कबीले का सरदार हूँ, कबीले का सरदार होने की वजह से मैंने अपने इन हाथों से 70 घरों को, बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया है, जिंदा दरगोर कर दिया है। या हबीबी या रसूल अल्लाह, मैं इतना बड़ा गुनहगार हूँ, सियाकार हूँ, खताकार हूँ, बदकार हूँ, आपका रब मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। इतने में सिदरा की मकी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे आका पैगम्बर इस्लाम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको सलाम कहा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ये पैगाम दिया है कि आप दहिया कल्बी से कह दें। ये उस वक्त की बात थी जब तक जनाब हज़रत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मज़हब इस्लाम को कबूल नहीं किया था, अल्लाह और रसूल पर ईमान नहीं लाए थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मज़हब इस्लाम के सदक़े तुफ़ैल में दहिया कल्बी के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दिया, तमाम गुनाह सग़ाइर व कबाइर को माफ़ फरमा दिया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ दहिया कल्बी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तेरे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। जैसे ही जनाब हज़रत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुना तो हज़रत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और ज़ोरों कतार रोने लगे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ दहिया कल्बी, अब क्या हो गया? अब तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तेरे गुनाहों को भी माफ़ फरमा दिया, तेरे तमाम गुनाह सग़ाइर व कबाइर को माफ़ फरमा दिया, अब तू क्यों रो रहा है? जनाब हज़रत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे, या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा एक गुनाह और भी है जिसको आपका रब मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ दहिया कल्बी, तूने और कौन सा गुनाह किया है? जनाब हज़रत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे, या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी हामिला थी, मेरी बीवी
पेट सी थी, उम्मीद सी थी, या हबीब या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझे किसी काम के तहत, किसी काम के गर्ज से दूसरे मुल्क जाना था। या हबीब या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने जाते वक्त अपनी बीवी से कहा, ऐ बीवी सुन लो, अगर बच्चे की विलादत हुई, बच्चे की पैदाइश हुई तो उसको तालीम और तरबियत देना, उसको तालीम और तरबियत देना, उसकी परवरिश करना, किफालत करना। लेकिन अगर बच्ची की विलादत हो गई, बच्ची पैदा हो गई तो उसे जिंदा दफन कर देना, जिंदा दरगोर कर देना। या हबीब या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कुछ ज़माने के बाद, कुछ अरसे के बाद मैं घर वापस आया। वापस आने के बाद मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। जैसे ही मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची ने दरवाज़ा खोला। वो छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी, मैंने पूछा तू कौन है? उस छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची से पूछा मैंने, तू कौन है? वो छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची कहने लगी, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ, लेकिन आप कौन है? जनाब हज़रत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या हबीब या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे भी मुँह से निकल गया, अगर तू इस घर के मालिक की बेटी है तो मैं इस घर का मालिक हूँ। या हबीब या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जैसे ही मेरे मुँह से ये अल्फाज निकला, फौरन वो छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची मेरे कदमों से लिपट लगी, रोने लगी, अर्ज करने लगी, बाबा बाबा आप कहाँ चले गए थे? बाबा बाबा मैं आपका कितने दिनों से इंतजार कर रही थी, बाबा आप कहाँ थे? या हबीब या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे जरा सा भी तरस नहीं आया, जरा सा भी तरस नहीं आया। मैंने अपनी बच्ची को धक्का दिया और अपनी बीवी के पास गया, कहने लगा, पूछने लगा, ये बच्ची कौन है? मेरी बीवी कहने लगी, ऐ दहिया कल्बी हमारी ही बच्ची है, ये तुम्हारी ही बच्ची है। या हबीब या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने सोचा कि मैं कबीले का सरदार हूँ और मैंने 70 घरों की बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया है, अगर इस बच्ची को दफन नहीं करूंगा, अपनी बच्ची को जिंदा दरगोर नहीं करूंगा, अपनी बच्ची को जिंदा दफन नहीं करूंगा तो कबीले वाले क्या कहेंगे कि दहिया कल्बी हमारी बच्चियों को जिंदा दफन करता रहा, हमारी बच्चियों को जिंदा मारता रहा, लेकिन अपनी बच्ची की बारी आई, प्यार करने लगा। या हबीब या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस सोच की बुनियाद पर मैं आगे बढ़ा और अपनी बच्ची को तैयार किया, उसे लेकर घर से निकल दिया। मेरी बीवी मेरे कदमों से निपट गई, कहने लगी, ऐ दहिया कल्बी कहाँ जा रहा है? ऐ दहिया कल्बी ये तुम्हारी ही बच्ची है, हमारी ही बच्ची है, ऐ दहिया कल्बी मेरी बच्ची को मत मार। या हबीब या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे फिर भी जरा सा तरस नहीं आया, मैं अपनी बच्ची को लेकर निकल दिया। रास्ते में मेरी प्यारी सी बच्ची, नन्ही सी बच्ची मुझसे मोहब्बत करती, प्यार करती, मेरे होठों को चूमती, मेरे रुखसात को छूती और मुझसे कहती, बाबा बाबा हम कहाँ जा रहे हैं? बाबा क्या हम नानी के वहाँ जा रहे हैं? बाबा क्या हम मेले में जा रहे हैं? या हबीब या रसूल अल्लाह, मैं अपनी बच्ची के सवालों का जवाब नहीं देता, लेकर चला गया, लेकर चलता रहा। एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा, शिद्दत की धूप थी, तेज धूप थी, मैंने अपनी बच्ची को एक दरख्त के साए में बिठा दिया। या हबीब या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं इसकी कब्र खोदने लगा। मेरी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची ने देखा कि मेरा बाप शिद्दत की धूप में, तेज धूप में कब्र खोद रहा है। या हबीब या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फौरन वो दौड़ती मेरे पास आई और कहने लगी, बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? बाबा आप शिद्दत की धूप में, इस तेज धूप में क्या कर रहे हैं? आप छांव में चले, बाबा आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, बाबा आप बीमार पड़ जाओगे। या हबीब या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे फिर भी तरस नहीं आया। या हबीब या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उस नन्ही सी प्यारी सी बच्ची ने अपना छोटा सा दुपट्टा निकाला और मेरे चेहरे पर लगे गर्द को साफ किया। या हबीब या रसूल अल्लाह, फिर भी मुझे तरस नहीं आया, मैं कब्र खोदता गया, गड्ढा खोदता गया, यहाँ तक कि कब्र तैयार हो गई, गड्ढा तैयार हो गया। मैंने अपनी बच्ची को उठाया, उस नन्ही से प्यारी सी बच्ची को उठाया, उसको कब्र में ले जाकर ढकेल दिया, धक्का दे दिया। मेरी बच्ची रोने लगी, तड़पने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? बाबा आप मुझे मत मारो, बाबा मुझे कहीं नहीं जाना, बाबा मुझे माँ के पास जाना है। लेकिन या हबीब या रसूल अल्लाह, फिर भी मुझे तरस नहीं आया, मैं मिट्टी डालता गया, यहाँ तक कि मिट्टी मुकम्मल हो गई, सिर्फ मेरी बच्ची का सर बाकी रह गया। मेरी बच्ची ने मेरी तरफ से तवज्जो हटा लिया और अर्ज करने लगे, ऐ मेरे खालिक है, मेरे मालिक है, परवरदिगार आलम, मैंने सुना है कि तेरा एक नबी आएगा जो बच्चियों की इज्जत को बचाएगा, बच्चियों को आबरू को बचाएगा, बच्चियों को जानों को बचाएगा। ऐ मेरे खालिक है, मेरे मालिक है, परवरदिगार आलम, तू उस नबी को भेज दे, इसलिए कि बच्चियां जिंदा दफन हो रही है, बच्चियों को जिंदा कत्ल किया जा रहा है, बच्चियों को जिंदा मारा जा रहा है। या हबीब या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फिर मैंने अपनी बच्ची पर पूरी मिट्टी डाल दी, बच्ची को दफन कर दिया। जनाब हज़रत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाक़िया सुना रहे हैं, ज़ोरो कतार रो रहे हैं। सुनाने के बाद देखा कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक, दाढ़ी शरीफ भीग गई। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ दहिया कल्बी, उस बच्ची का वाक़िया फिर सुना जिस बच्ची का मेरा इंतजार था। जनाब हज़रत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 3 मरतबा इस वाक़े को सुनाया। सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अर्ज़ करने लगे, ऐ दहिया कल्बी बस कर, पैगम्बर इस्लाम
اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتنا رلائے گا۔ اسی موقع پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں سن لو، جس کی پرورش میں، جس کی کفالت میں 2 بچیاں بالغ ہونے تک رہے، جس کی پرورش میں، جس کی کفالت میں 2 بچیاں بالغ ہونے تک رہے، ان کے ساتھ نیکی کرے، بھلائی کرے، حسن سلوک کرے اور بالغ ہونے کے بعد ان کا نکاح کر دے، تو میرے آقا پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انا وهكذا وتم اصابعه، یعنی وہ اور میں بالکل کل بروز قیامت وہ اور میں بالکل پاس پاس ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے میرے آقا نے دونوں انگلیوں کو ملا دیا اس طرح۔ میرے عزیزوں کہنے کا مقصد یہ ہے، بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرماؤ، بیٹیوں کو پہچانو۔ یہ عورتیں جو ہوا کرتی ہیں، یہ بچیاں جو ہوا کرتی ہیں، پیدائش سے لے کر آخری سانس تک، پیدائش سے لے کر آخری سانس تک ماں، بہن، بیٹی اور بیوی جیسی شکلوں میں ایک عظیم کردار ادا کرتی ہیں۔ عورتوں کے، بچیوں کے 4 روپ ہوا کرتے ہیں، عورتوں کے 4 روپ ہوا کرتے ہیں۔ عورت ماں ہے، عورت بیٹی ہے، عورت بیوی ہے، عورت بہن ہے۔ ان 4 شکلوں میں، ان 4 روپوں میں عورتیں قابل عزت ہوا کرتی ہیں، قابل احترام ہوا کرتی ہے۔ عورت ماں ہے، قابل عزت ہے، قابل احترام ہے، لہٰذا ماں کی عزت کرو، اور جو ماں کی عزت نہیں کرے گا کل بروز قیامت میدان محشر میں اس کا بہت برا حشر ہوگا۔ عورت بہن ہے، قابل عزت ہے، قابل احترام ہے، لہٰذا بہن کی عزت کرو، جو بہن کی عزت نہیں کرے گا کل بروز قیامت میدان محشر میں اس کو حساب دینا پڑے گا۔ عورت بیٹی ہے، قابل عزت ہے، قابل احترام ہے، یہاں تک کہ میرے آقا پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، لہٰذا عورت بیٹی ہے، قابل عزت ہے، قابل احترام ہے، لہٰذا بیٹیوں کی عزت کرو۔ عورت بیوی ہے، قابل عزت ہے، قابل احترام ہے، لہٰذا بیوی کی عزت کرو، اور جو بیوی کی عزت نہیں کرے گا کل بروز قیامت میدان محشر میں اس کو حساب دینا پڑے گا۔ یہاں تک کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمت و رضوان بیان فرماتے ہیں کہ وہ مرد بہت ہی خوش نصیب مرد ہے، وہ بندہ بہت ہی خوش نصیب بندہ ہے جس کی بیوی اس کے لیے، اس کے حق میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لمبی عمر کے لیے دعا کرے، وہ مرد بہت ہی خوش نصیب مرد ہے، وہ بندہ بہت ہی خوش نصیب بندہ ہے۔ تو میرے عزیزوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرماؤ، بچیوں کو پہچانو، یہی بچی کل بڑی ہو کر ماں بنے گی، بہن بنے گی، بیٹی بنے گی۔ بچیوں کو پہچانو، یہ بچیاں اللہ رب العزت کی رحمت ہوا کرتی ہیں۔ میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ بیٹیاں جو مذہب اسلام کے ماننے والی یہ جو بیٹیاں ہیں نا، یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا بیٹا اللہ رب العزت کی نعمت ہے، مگر یہ بیٹیاں اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام بہنوں کے نصیب کو چمکائے، ہماری بچیوں کے نصیب کو چمکائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک بنائے، نیک بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین